ककाशी 6th होगा गया है, कोपी निंजा है और पूरे नरूटो यूनिवर्स का सबसे एलिजिबल बैचलर है। एनीमे को छोड़ो, रियल लाइफ में भी लड़कियां उसके पीछे पागल हैं, लेकिन फिर भी उसने शादी क्यों नहीं करी? ये सवाल हर नरूटो फैन के मन में एक ना एक बार तो जरूर आता है। और तुम खुद सोचो ना, अपने ककाशी का अगर गोजो जैसा हैंडसम बेटा होता तो लोगों को बोरुटो एनीमे देखने में भी मजा आने लगता। तो आज मैं तुम्हें रियल रीजन बताऊंगा कि इतनी रोमांटिक नॉवल पढ़ने वाला बंदा भी लाइफ में सिंगल क्यों रह गया। और वीडियो के एंड में मैं तुम्हें ककाशी की सीक्रेट गर्लफ्रेंड भी रिवील करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो ककाशी की पूरी ही जिंदगी अपने सबसे करीबी लोगों को खोने से डिफाइन होती है। जैसा कि सबको पता है कि ककाशी की मदर को हमें एनीमे में नहीं दिखाया गया है, मतलब कि जब ककाशी बच्चा था वो तभी मर गई होंगी, लेकिन फिर भी उसको संभालने के लिए उसके पापा सुकुमो हटाके उसके साथ थे। लेकिन किस्मत को ये भी मंजूर नहीं था, क्योंकि एक मिशन के दौरान सुकुमो हटाके ने मिशन को पूरा करने से ज्यादा जरूरी अपने कॉमरेड्स की जान बचाना समझा। लेकिन जब मिशन फेल हो गया तो विलेज के सभी लोगों ने उसको बहुत ज्यादा इंसल्ट किया, यहाँ तक कि जिन कॉमरेड्स को उसने बचाया था उन सभी ने भी ककाशी के पापा को ही ब्लेम कर दिया। और ये सदमा वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने खुद की जान ले ली। और इन सभी चीजों को छोटा ककाशी देख रहा था, जिससे उसने ये सीखा कि इमोशंस वीक बनाते हैं, बस रूल्स को फॉलो करो और किसी से भी कोई अटैचमेंट मत रखो। इसीलिए ककाशी केवल अपने मिशन पे ध्यान देने लगा। लेकिन फिर ओबिटो ने उसको रियलाइज करवाया कि व्हाइट फैंग असल में एक हीरो थे, जिसमें हमें ओबिटो का वो आइकॉनिक डायलॉग सुनने को मिलता है, इन निंजा वर्ल्ड दोज हु ब्रेक द लॉज आर रिगार्डेड एज स्कम बट दोज हु अबैंडन देयर फ्रेंड्स आर वर्स देन स्कम। और इसी के बाद में ककाशी ने अपने कॉमरेड्स पे वापस भरोसा करना स्टार्ट किया, जिसका एग्जांपल हमें देखने को मिलता है जब ककाशी अपने स्टूडेंट्स को चूज करने के लिए टेस्ट लेता है, तो वो जान के ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जिसमें उसके स्टूडेंट्स के पास केवल दो ही चॉइस हो, या तो रूल्स को फॉलो करो या फिर रूल्स ब्रेक करके अपने कॉमरेड्स की मदद करो। जिस टेस्ट में फाइनली जाकर नरूटो, सास्के और सकुरा पास होती है। लेकिन जैसे ही ककाशी ने ओबिटो पे ट्रस्ट करना स्टार्ट किया, वो भी एक पत्थर के नीचे दब के मर गया। पर मरने से पहले ओबिटो ने ककाशी से बोला कि तुम हमेशा रिन को प्रोटेक्ट करना, लेकिन बेचारा ककाशी ये प्रॉमिस भी पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि उसी के हाथों से रिन भी मारी गई, चाहे इनडायरेक्टली ही क्यों ना हो। लेकिन उस दिन ककाशी पूरा अंदर से खत्म हो गया। सोचो, जिस इंसान को तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो वो तुम्हारे ही हाथों से मारा जाए तो इसका गिल्ट कितना ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन ककाशी की ट्रेजिक स्टोरी यहाँ भी खत्म नहीं होती, क्योंकि उसके बाद में ककाशी ज्वाइन करता है आनबू। और ये तो हर नरूटो फैन को पता है कि आनबू ज्वाइन करने का मतलब होता है नो इमोशन, नो हेजिटेशन, केवल और केवल मिशन पर ध्यान देना है। मतलब यहाँ पर ककाशी ने अपनी फीलिंग्स को कम्प्लीटली सप्रेस कर दिया था। देखा जाए तो ककाशी एक सोल्जर बन चुका था, जो कि मशीन की तरह केवल और केवल ऑर्डर्स फॉलो करता है। और उस टाइम पे मिनाटो होकागे बन चुका था और अपने ककाशी की हेल्प करना चाहता था। इसीलिए मिनाटो ने उसको एक न्यू मिशन दिया, जिसमें उसको नरूटो की मम्मी कुशिना को प्रोटेक्ट करना होता है। पर थोड़े ही दिनों बाद नाइन टेल अटैक में मिनाटो और कुशिना दोनों ही मर जाते हैं और अपना ककाशी फिर अकेला हो जाता है। और इस पॉइंट पे लोगों से दूर रहना उसका स्टाइल नहीं बल्कि डिफेंस मैकेनिज्म बन गया था। शायद इसीलिए नरूटो के बचपन में ककाशी ने उसकी हेल्प नहीं की। और तुम खुद सोचो ना, शादी का तो मतलब ही होता है किसी को अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाना, लेकिन ककाशी ऐसे किसी इंसान को खोने का गम दोबारा बर्दाश्त नहीं कर पाता। मुझे तो ये लगता है कि गलती से अगर वो शादी कर लेता और उसकी भी मौत हो जाती तो अपना ककाशी अकाट्स की ज्वाइन कर लेता। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि ककाशी ने किसी से प्यार ही नहीं किया। ऐसी दो लड़कियां थी जो उसकी लाइफ में आ सकती थी, लेकिन उन दोनों लड़कियों की स्टोरी सुनने के बाद में तुम्हें पता चलेगा कि चीजें वर्कआउट क्यों नहीं हुई। चलो पहले ककाशी की लाइट नोवेल, जिसकी स्टोरी कैनन है, उसकी बात कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है तो हाइप जरूर कर देना, उससे मुझे ऐसी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है। नोवेल का नाम है ककाशी हिडन। ये नोवेल 4th ग्रेट निंजा वॉर के बाद और ककाशी के होकागे बनने से पहले सेट है, जिसमें हमें पता चलता है कि ककाशी एक कायो नाम की लड़की से मिलता है, जो कि हाकू के क्लैन से बिलोंग करती है, मतलब वो भी आइस स्टाइल यूज करती है। नोवेल में साफ लिखा हुआ है कि कायो और ककाशी के बीच में एक कनेक्शन था। अपना ककाशी उसको रिस्पेक्ट करता था और उसको वो ब्यूटीफुल भी लगती थी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई कि कायो टेक्निकली एक क्रिमिनल थी। उसने एक एयरशिप को बंदी बना लिया था। लाइट नोवेल के एंड तक ककाशी और कायो के बीच में तो फीलिंग्स भी डेवलप हो चुकी थी, लेकिन ककाशी अगला होकागे बनने वाला था और वो एक क्रिमिनल से शादी नहीं कर सकता था। ये विलेज की स्टेबिलिटी के खिलाफ होता, तो उसने अपनी पावर और इन्फ्लुएंस को यूज करके कायो को ब्लड प्रिजन का वार्डन बना दिया। ये करके उसने कायो की जान तो बचा ली, लेकिन खुद को उससे दूर कर दिया। और इसके बाद में एनिमे फैंस को हनारे याद होगी, जो कि फिलर आर्क में आती है। वो बंदी लैंड ऑफ कीज की स्पाई थी। उसके साथ भी ककाशी का काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाया गया है, यहाँ तक कि उन दोनों के बीच में एक एक्सीडेंटल किस भी हो जाता है। लेकिन यहाँ भी सेम ही स्टोरी है। वो दुश्मन विलेज की स्पाई थी और अपना ककाशी लीफ विलेज का
शिनोबी है। जब चॉइस आई कि प्यार को चुनूं या ड्यूटी को, तो ककाशी ने उसको भगाकर ड्यूटी से ऊपर मर्सी को चुना। चाहे कैनन हो या फिलर, पैटर्न सेम ही है। ककाशी की ड्यूटी हमेशा उसके रोमांस को खत्म कर देती है। लेकिन अगर अपन ट्रॉमा और ड्यूटी को साइड में भी कर दें तो ककाशी के पास टाइम ही नहीं था, क्योंकि उसने जब होकागे की सीट संभाली वो विलेज का सबसे क्रिटिकल टाइम था, जिसमें वॉर अभी खत्म ही हुई थी, इकोनॉमी डाउन थी और पूरे विलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका था। अपना ककाशी पीस के टाइम पे होकागे नहीं बना, बल्कि उसी की वजह से हिडन लीफ विलेज में स्टेबिलिटी आई। आज बोरुटो एनीमे में जो हम ट्रेन्स, लैपटॉप और हाईटेक बिल्डिंग्स देखते हैं वो सब ककाशी के टाइम पे ही डेवलप हुआ था। मतलब अगर देखा जाए तो ककाशी डेवलपमेंट और पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि लिटरली वो मैरिड टू हिज विलेज था। और एज ए होकागे डेटिंग ऐप चलाने का टाइम तो उसके पास ऑब्वियसली नहीं होगा। और जब वो रिटायर हुआ तो उसकी एज ऑलरेडी 40 क्रॉस कर चुकी थी। अब उस एज में जाके तो वो क्या ही शादी करेगा। तो चलो अब बात करते हैं कि इस टॉपिक पे नारुतो के राइटर किशिमोटो का क्या कहना है। तो नारुतो द लास्ट मूवी के टाइम पे एक इंटरव्यू हुआ था और उसमें किशिमोटो सर से सेम ही सवाल पूछा गया था कि ककाशी ने अभी तक शादी क्यों नहीं की। और उनका जवाब बहुत ही ज्यादा सिंपल था कि उनको ककाशी के लिए कोई परफेक्ट मैच मिला ही नहीं। उन्होंने कहा कि स्टोरी के एंड तक आते आते अगर वो रैंडम किसी नए कैरेक्टर से ककाशी की शादी करवा देते तो वो फैंस को इतना पसंद नहीं आता। और उन्होंने मजाक में ये भी कहा कि अगर ककाशी की शादी होती तो शायद ककाशी को विदाउट मास्क ड्रॉ करना पड़ता, लेकिन उस टाइम पर वो इस चीज को मिस्ट्री बना के रखना चाहते थे। तो चलो अपन फाइनल कंक्लूजन देखते हैं कि इस चीज को क्या ककाशी के लिए एक सैड एंडिंग माना जाएगा। तो भाई मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर तुम बोरुटो एनीमे देखोगे तो उसमें अपना ककाशी सबसे ज्यादा चिल लाइफ जी रहा है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड गाई सेंसे के साथ पूरी दुनिया घूम रहा है, हॉट स्प्रिंग्स को एंजॉय कर रहा है और नई जनरेशन को गाइड कर रहा है। मतलब वो अनमैरिड जरूर है लेकिन बिल्कुल भी लोनली नहीं है। उसने अपनी खुशी किसी लड़की में नहीं बल्कि अपने स्टूडेंट्स की सक्सेस में ढूंढ ली। और हाँ, ककाशी की एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड भी तो है। हाँ, मैं गाई सेंसे की बात कर रहा हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है ककाशी को किससे शादी करनी चाहिए थी? कमेंट करके बता देना। और अगर तुम वन पीस एनीमे के फैन हो जो कि सांजी को हेट नहीं करता तो ये वाला वीडियो देखो।